उनके स्मारक पर सर झुकाना है और उनसे आशीर्वाद मांगना है कि विरासत को बचाने के काम में हम सब लोग निकल पड़े हैं, इसमें आशीर्वाद दीजिए। इसी कार्यक्रम के तहत हम सब लोग निकले हैं। अभी कार्यक्रम के अनुसार हम लोग को जुब्बा सहनी स्मारक वहां का कार्यक्रम संपन्न करते हुए सीतामढ़ी के रास्ते में होना चाहिए था, लेकिन बीच बीच में इतनी जगह लोग सड़क पर चौक चौराहे पे गाजा बाजा के साथ फूल माला के साथ मिलते गए, यहाँ आने में इतना विलंब हुआ। हम यहाँ भी आप सब लोगों का, नौजवान मित्रों का उत्साह देख रहे हैं। आपके चेहरे का उत्साह बताता है कि अब आप लोग बिना मिशन को हासिल किए हुए रास्ते में रुकने वाले लोग नहीं हैं। बात है कि मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार इधर से उधर होते हैं। भाई और मित्रों, बार बार उपेंद्र कुशवाहा होता है, लेकिन बार बार उपेंद्र कुशवाहा सत्ता की ओर नहीं दौड़ता है, सत्ता छोड़कर सड़क पर आता है। दूसरे लोग अपनी ओर नहीं देखते, कितनी बार बदलते हैं और बदलते हैं किसके लिए? कुर्सी अपनी कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए लोग बदलते हैं। कुर्सी छोड़कर सड़क पर जाने के लिए बदलता है, सड़क पर जाने के लिए बदलता है, क्योंकि उस कुर्सी पर रहकर उपेंद्र कुशवाहा के परिवार का, उपेंद्र कुशवाहा का भला तो हो रहा था, हो सकता था, लेकिन आपका भला नहीं हो रहा, आपका भला नहीं। नीतीश जी को नीतीश जी को ताकत दी, सब लोगों ने सत्ता में गए। शुरुआती दिनों में लौकिक समाज के लोगों ने ताकत दी, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, बाद में अखिलियत समाज के लोगों ने, दलित महादलित समाज के लोगों ने ताकत दी। जो सवर्ण जात के लोग हैं उनका भी एक बड़ा भाग नीतीश कुमार जी के साथ सब लोगों ने मिलकर ताकत दी, तो नीतीश जी सत्ता में आसीन हुए थे। लेकिन शुरुआती दौर में कौन आधार बना? जब समता पार्टी हम लोग चलाते थे, लौकिक समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दिनों में ताकत देने का काम किया। इन्हीं लोगों ने उस घर का निर्माण किया, इन्हीं लोगों ने इस घर का निर्माण किया। मुझको कोई एतराज नहीं होता, नीतीश जी अपने पुराने घर से जिन लोगों ने इस घर को बनाने का काम किया था, लौकिक समाज का कोई व्यक्ति होता, अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति होता, जिसके ऊपर जवाबदेही सौंपने की बात करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नीतीश जी को अपने घर में कोई नजर नहीं आ रहा है, पड़ोसी के घर में नीतीश कुमार जी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी का नाम सुनकर भी बिहार में लोग डर जाते थे। माताएं घर में बैठकर चिंता में रहती थी कि बच्चा स्कूल गया है, शाम तक वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह का जो खौफनाक मंजर उस समय था, नीतीश जी को बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया, इस खौफनाक मंजर से बिहार को बाहर निकालिए। नीतीश जी ने बिहार को उस मंजर से बाहर निकाला, निश्चित रूप से निकाला, धन्यवाद के पात्र है नीतीश जी। लेकिन अपनी राजनीति के अंतिम क्षणों में अब नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी ने तूफान से जिस किश्ती को निकाल कर लाने का काम किया, जिस खौफनाक मंजर से बिहार को बाहर लाने का काम किया, अब अपनी राजनीति के अंतिम क्षण में फिर से उस किश्ती को उसी तूफान में डालने की बात कर रहे हैं, जिस तूफान के चलते बिहार फिर से बिहार को वही ले जाने की बात कर रहे हैं। आज अपने घर में उनको कोई उनके बाद कौन होगा नजर नहीं आता है, तो उस पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं नीतीश कुमार जी, जिस पड़ोसी ने पूरे बिहार को तंग किया, बर्बाद किया, 15 वर्षों तक रौंदने का काम किया, बिहार को भी ले जाना चाहते हैं। भाई और मित्रों, हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हम सब लोगों ने, हमारे साथियों ने संकल्प किया है, आपकी मदद चाहिए, आपका आशीर्वाद सहयोग चाहिए।
हम लोग चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े करेंगे, लेकिन बिहार को दोबारा उस खौफनाक मंजर में नहीं जाने थे। हम चाहते वो आराम से रह सकते थे, हमको सड़कों पर अभी संघर्ष के लिए उतरने की जरूरत नहीं थी। सामान्य तौर पे आदमी किस तरह से एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए, उसके लिए क्या क्या नहीं बेलना के चेहरा को देखकर पक्का हो गया है दुनिया की कोई ताकत अब हमारे मिशन को सफल होने से नहीं रोक पाएगी। निश्चित रूप से विरासत को बचाने का काम करना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में हमने राजनीति की शुरुआत की थी। कुछ ही दिन उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। बाद में जननायक हमारे बीच से चले गए। उस समय बिहार के लोगों ने उस विरासत को संभालने की जवाबदेही श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी। लालू जी अपने शासन काल की शुरुआत में 2-3 वर्षों तक तो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद रास्ता से भटक गए। बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, ताकत दी थी बिहार को बनाने के लिए, लेकिन उस रास्ते से भटक कर उस ताकत का इस्तेमाल करने लगे अपने परिवार को बनाने के लिए। जब अपने परिवार को बनाने में लग गए तो फिर वहां से शुरू हो गया एक अलग रास्ता। वहां से जो रास्ता शुरू हुआ, फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई। बिहार भर के लोगों ने एक दिन आया ऐसा जब सब लोगों ने हम लोगों की बातों पर गौर किया। नीतीश जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा था, सब लोगों ने मिलकर फिर उस विरासत को नीतीश जी के ऊपर सौंप दी। बिहार के लोगों का जनादेश हुआ कि इस विरासत को नीतीश कुमार जी अब आप आगे बढ़ाइए। नीतीश जी को भी मौका दिया बिहार के लोगों ने, और नीतीश जी ने अच्छा काम किया, निश्चित रूप से अच्छा काम किया। विकास के रास्ते में बिहार को आगे बढ़ाया। बिहार जहाँ फंसा हुआ था उस वहां से बिहार को बाहर निकालने का काम किया। उन दिनों हम लोग भी संघर्ष के दौर में घूम रहे थे नीतीश जी के साथ। क्या था बिहार उस वक्त? 2005 के पहले का बिहार, 2005 के पहले का बिहार सोच कर याद करके भी अंदर से दिल हिल उठता है। क्या था बिहार? चारों तरफ आतंक और अराजकता का माहौल था।